कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भारत में वो एक जाने माने सुपरस्टार हैं और आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एक ऐसा समय था जब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी अपनी फैमिली के साथ बैठकर कपिल शर्मा का शो देखा करते थे। स्क्रीन पर वो एक आम इंसान जरूर दिखते हैं, लेकिन एक शो के वो 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। आप आज के दिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे, कैसे वो इन्फ्लुएंसर्स 10 दिनों तक रेलेवेंट रहते हैं, लेकिन 11वें दिन अपनी रेलेवेंसी खो देते हैं। वहीं कपिल शर्मा पिछले 17 सालों से लगातार भारत में रेलेवेंट रहे हैं। तो कैसे और क्यों भारत में कपिल शर्मा जी का इतना बड़ा नाम है और क्यों आज भी बहुत सारे लोग कपिल शर्मा जी को सपोर्ट करते हैं, आइए बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में। 2 अप्रैल 1981 कपिल शर्मा जी का जन्म पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। उनके पिताजी पुलिस में हुआ करते थे और बचपन से ही उनके परिवार की हालत उतनी खास नहीं थी। स्कूल में जब कपिल शर्मा थे तो वो बचपन से एक सिंगर बनने का सपना देखा करते थे, क्योंकि उनको शौक बहुत था गाने का शुरू से ही। लेकिन जैसे ही वो अपना स्कूल खत्म करते हैं और कॉलेज में एंट्री मारते हैं, वहां पे उनका इंट्रोडक्शन थिएटर के साथ होता है और थिएटर के साथ जैसे ही कपिल शर्मा मिलते हैं, वो थिएटर से प्यार में पड़ जाते हैं। कॉलेज में बहुत ज्यादा थिएटर करने लगे थे और इसके बाद वो एक एक्टर बनने का सपना देखा करते थे। लेकिन इसके बाद उनके जिंदगी में 2004 का समय आता है, जिस समय उनके पिताजी को कैंसर हो जाता है। और जैसे ही कपिल शर्मा को इस न्यूज का पता लगता है, कपिल शर्मा जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, जिसके बाद उनके परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो पूरी की पूरी कपिल शर्मा जी के कंधों पे आ जाती है। कपिल शर्मा अपना पूरा सपना त्याग कर अपने फैमिली को सपोर्ट करने चले गए थे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इवेंट होने जा रहा था जो कि पूरा का पूरा भविष्य बदल देने वाला था। देखिए, उस समय एक शो आया करता था भारत में जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का तीसरा सीजन आ रहा था, जिसका ऑडिशन अमृत शहर में होने वाला था। अब जैसे ही इसका ऑडिशन अमृत शहर में होता है, कपिल शर्मा इस बारे में जानते हैं और तुरंत ही वो ऑडिशन देने पहुंच जाते हैं। मिराकुलसली कपिल शर्मा जी का इस शो में सिलेक्शन हो जाता है। अब जैसे ही कपिल शर्मा जी इस शो में आते हैं, वो भारत के लोगों को एक नया चेहरा दिखाते हैं अपना। वो भारत के लोगों के सामने अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और लाखों लोगों को हंसाते हैं। उस समय वो एक पुलिस का कैरेक्टर किया करते थे, जो कि आज भी मुझे याद है, बहुत ही हंसाते थे वो मुझे भी। लाफ्टर चैलेंज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। कपिल शर्मा जी ये शो आगे जाकर जीत जाते हैं और जैसे ही वो ये शो जीतते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए का एक इनाम मिलता है। अब वो हमारे और आपके जैसे एक आम इंसान ही थे, तो जैसे ही उन्हें ये 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं इस पैसे से। इनफैक्ट वो इस पैसे को बचाकर अपनी छोटी बहन की शादी में लगा देते हैं। अब इसके बाद उनको मल्टीपल शोज से ऑफर आने लगते हैं। कॉमेडी सर्कस करके उस समय एक बहुत बड़ा शो आया करता था, जिस शो में कपिल शर्मा जाते हैं और उस शो को भी कपिल शर्मा जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद 2013 में कपिल शर्मा एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो कि उनका और भारत के लोगों का पूरा भविष्य बदल देने वाला था। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कपिल शर्मा शो के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप देख रहे हैं कपिल शर्मा जी ने बचपन से ही बहुत सारे हार्डशिप्स देखी। अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सूरज को उगने से कौन रोक सकता है। आप जितना भी चाहें, आप सूरज को उगने से कभी भी नहीं रोक सकते हैं। और कपिल शर्मा एक सूरज थे और अब वो अपनी रोशनी पूरे दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हो चुके थे। 2013 में जैसे ही कपिल शर्मा शो की शुरुआत होती है, इस शो की टीआरपी आसमान फाड़ देती है। देखिए, इस शो में बहुत ही यूनिक एलिमेंट था। इस समय पर भी बहुत सारे शोज आया करते थे भारत में जो कि लेट नाइट शोज हुआ करते थे, लेकिन बाकी जो शोज थे उसमें या तो स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, या तो कोई किसी का इंटरव्यू लेता रहता था, या तो स्केच कॉमेडी हुआ करती थी किसी शो में। लेकिन इन तीनों को मिक्स करके कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो स्टार्ट करते हैं और इन तीनों के मिश्रण से एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो कि सीधा लोगों के दिलों में चला जाता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भारत में इनका शो देखने लगते हैं और कपिल शर्मा एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं। सबके घर वाले कहीं ना कहीं कपिल शर्मा शो का इंतजार किया करते थे और कपिल शर्मा जी को जानते थे, क्योंकि उनको हंसाते थे वो। हंसी एक ऐसी चीज है जो कि लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप किसी को हंसा देते हैं तो वैसे ही आप लोगों का दिल जीत जाते हैं। और कपिल शर्मा ऐसे ही करोड़ों लोगों का दिल जीत चुके थे। लेकिन आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि अचानक से जब किसी को बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है तो वो फेम सीधा उसके सर पर चढ़ जाता है। कपिल शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कपिल शर्मा अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे और इसी पीक पर वो एक मूवी भी बनाए थे, जिस मूवी का नाम था किस किस से प्यार करूं। बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी उतनी खास नहीं की थी, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म की थी। अब बचपन से कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को एक एक्टर बनने का शौक था, तो अब इतना सारा पैसा आ गया तो वो एक्टिंग में लगाएंगे ही उस पैसे को। लेकिन इसी एक्टिंग के वजह से वो अपने शो पर ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं। कपिल शर्मा जी इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि बाकी सारे जो चैनल्स थे उसमें अवार्ड शोज हुआ करते थे, तो वो
उस अवार्ड शोज को होस्ट करने के लिए भी कपिल शर्मा को बुलाया जाता था। अब याद रखिए इस बात को, जो कपिल शर्मा जी का शो था वो कलर्स टीवी पे आया करता था और कलर्स टीवी बहुत ही नाराज हो जाया करती थी इस चीज को देखकर कि कपिल शर्मा बाकी चैनल्स पर जा रहे हैं उनके शो होस्ट करने के लिए। और ये सीधा सीधा उनका और कपिल शर्मा जी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका ब्रीच था और कपिल शर्मा बार बार ये कर रहे थे। कलर्स टीवी का ये भी कहना था कि कपिल शर्मा बहुत ज्यादा पैसा भी चार्ज करने लग रहे थे, जो पैसा देने के लिए कलर्स टीवी तैयार था, लेकिन ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट बार बार ब्रीच कर रहे थे कपिल शर्मा, इसकी मंजूरी बिल्कुल भी कलर्स टीवी नहीं दे रहा था। इसी समय के बाद कपिल शर्मा जी का जो शो है वो बंद हो जाता है कलर्स टीवी पे। लेकिन पॉपुलर तो वो बहुत थे, बाहर वो बहुत बड़े बड़े टूर्स करते थे और ऐसी एक टूर के दौरान एक ऐसी इन्फेमस घटना होती है जिसके बारे में हम सबको पता है कहीं ना कहीं। बात है अक्टूबर 2017 की। अपनी पूरी टीम को लेकर कपिल शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे एक टूर के लिए। वहां से जैसे ही वो वापस आ रहे थे, उनकी जो प्लेन थी उसमें उनके बचपन के दोस्त चंदन प्रभाकर से कपिल शर्मा जी का झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा बहुत ही अगली टर्न लेने लगता है। बहुत ही गंदी गंदी चीजें बोलने लगते हैं कपिल शर्मा जी, जो कि नशे में धुत थे उस समय। चंदन प्रभाकर को, जो कि चंदू का कैरेक्टर प्ले किया करते थे कपिल शर्मा शो में। अब इन दोनों के बीच जो लड़ाई हो रहा था उसको शांत कराने के लिए सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा और चंदू के बीच में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो बीच में आते हैं, कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और यही वो समय था जब रिपोर्ट्स के अनुसार, जो आपने सुना होगा, कि अपना जूता खोल के कपिल शर्मा ने मार दिया सुनील ग्रोवर को। ठीक इस इंसिडेंट के बाद सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा जी का शो छोड़ देते हैं और उनके साथ ही साथ चंदू भी ये शो छोड़ देते हैं। देखिए इसके बाद कपिल शर्मा जी का शो रुकता तो नहीं है। सलमान खान की जो प्रोडक्शन टीम है और कपिल शर्मा जी को प्रोडक्शन टीम मिलकर 2018 में फिर से कलर्स टीवी में ही ये शो को फिर से लॉन्च करती है। लेकिन ये जो 2016 से लेकर 2018 का टाइम पीरियड था, इस समय में कपिल शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी गलती कर बैठे थे। सबसे पहली गलती उनके जीवन की ये थी कि वो अपने एक्टिंग करियर में बहुत ही ज्यादा फोकस करने लगे थे, जिसकी वजह से वो शोज पे अभी भी ध्यान नहीं दिया करते थे। रिपोर्ट्स की आप माने तो वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंतजार करवाया करते थे और शोज कैंसिल कर दिया करते थे कभी कभी। लेकिन इस चीज का असलियत ये नहीं था कि उनके सर पर फेम चढ़ चुका था इसलिए वो कर रहे थे। इसका असलियत ये था कि कहीं ना कहीं ये समय में कपिल शर्मा जी डिप्रेशन में चले गए थे। देखिए हुआ ये था कि उनका जो पहला मूवी था वो कपिल शर्मा के नजर में बहुत ही ज्यादा हिट हो गया था, तो और मूवीज पे काम करना शुरू कर दिए थे। फिरंगी करके एक मूवी है, जिस मूवी में 45 करोड़ रुपए कपिल शर्मा ने अपनी जेब से लगाए थे और उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी था इस मूवी में, तो वो जगह जगह जाकर इस मूवी को प्रमोट भी करने लग रहे थे। लेकिन जैसी ये मूवी रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी पूरी की पूरी फ्लॉप हो जाती है। 45 करोड़ लगे थे इस मूवी को बनाने में और बॉक्स ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए ये मूवी कमाती है। ठीक इस समय के बाद कपिल शर्मा पूरा का पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तरफ उनका शो बंद हो चुका था, दूसरी तरफ लोग उन्हें धीरे धीरे छोड़ने लग रहे थे। कपिल शर्मा इसी समय लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। मैं और आप दोनों कपिल शर्मा को सिर्फ और सिर्फ हंसते हुए देखे हैं अभी तक, और सिर्फ और सिर्फ लोगों को हंसाते हुए देखे हैं। लेकिन ये वो समय था जब कपिल शर्मा जी रोज रोया करते थे और बहुत ही ज्यादा दारू पिया करते थे। देखिए 2016 वही समय था जब जियो लॉन्च हुआ था भारत में, और इसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी का जो दौर था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होने लगा था। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भारत में पॉपुलर होने लगे थे और वो जो कॉमेडी का फैक्टर था, जो हर कोई टीवी के सामने जाके देखता था अपना एक कॉमिक रिलीफ पाने के लिए, वो अब एक क्लिक पे अपने फोन पे देखने लग रहा था। इसकी वजह से भी कपिल शर्मा का शो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। ये सब चीजों की वजह से कपिल शर्मा एक बहुत ही डार्क जगह पे चले जाते हैं। उनको लगता है कि उनके सामने उनका करियर धीरे धीरे गिरते जा रहा है, जो कि असलियत में कहीं ना कहीं सच था नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने डिप्रेशन की वजह से ऐसा लग रहा था। कपिल शर्मा आज भी इंटरव्यूज में बताते हैं कि कैसे ये समय उनके जीवन का सबसे लो समय था। वो समय समय पर अपनी जान लेने के बारे में सोचा करते थे और इसी के बाद 2018 का समय आता है जब उनकी शादी किन्नी के साथ हो जाती है। किन्नी कॉलेज के दिनों से उनकी दोस्त हुआ करती थी और 2018 में आखिरकार उनकी पत्नी बन जाती है। वो देखती है कि कैसे कपिल शर्मा बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लग रहे थे, तो वो कपिल शर्मा से सब कुछ उनका काम बंद करवा देती है और उनको सीधा वर्ल्ड टूर पे ले जाती है। वो जगह जगह घुमाती है कपिल शर्मा को, और यही समय कपिल शर्मा की जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय था। कपिल शर्मा अपने आप को खो चुके थे और उनको कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को फाइंड करने की जरूरत थी। और ये बाहर के कंट्री के टूर्स जहाँ पे वो फिर से सड़कों पर घूम रहे थे, एक अनजान बनकर घूम रहे थे, वहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था, ये कपिल शर्मा जी के लिए एक बहुत ही बड़ा रिफ्रेशमेंट था। देखिए इसके बाद फिर से उनका शो लॉन्च होता है, बहुत सारी मूवीज बनाते हैं वो इसके बाद। लेकिन ये जो 2017-18 का समय था, ये उनके जीवन का सबसे लोएस्ट समय था। और क्यों आज भी इतने ज़्यादा रेलेवेंट है कपिल शर्मा, क्यों आज भी बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं 2007 में जो कपिल शर्मा स्क्रीन पर दिखा करते थे, आज भी वही कपिल शर्मा हमें स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग से आते हैं और वो कभी भी बदले नहीं अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद। हमेशा ऐसा उनको स्क्रीन पर देख के लगता है कि अपना ही भाई कोई स्क्रीन पर एक्ट कर रहा है और वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहे। वो 2007 के बाद से बहुत ही बड़े स्टार बन चुके थे। उनके जीवन में इसके बाद जो भी होता रहा, वो लोगों के सामने इस चीज को करते रहे, लोगों को बार बार बताते रहे कि उनके जीवन में एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कपिल शर्मा जी ने अपनी जिंदगी में गलतियां नहीं की है, गलतियां हर एक इंसान करता है, लेकिन बार बार कपिल शर्मा जी ने उन गलतियों की माफी मांगी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी इंसान के लिए। चाहे वो सुनील ग्रोवर से लड़ाई ही क्यों ना हो, लड़ाई के ठीक बाद कपिल शर्मा जी ने उनसे माफी मांगी थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जब कपिल शर्मा जी गलती जरूर करते हैं लेकिन वो माफी भी मांगते हैं। कपिल शर्मा ने हाईएस्ट ऑफ द हाईज देखे हैं, पीक देखा है, वहां तक वो पहुंचे हैं जहां आज के बहुत सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता है किसी को। कपिल शर्मा उस लेवल पे थे एक समय पर जिस लेवल पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आज भी नहीं पहुंच पाते हैं। 2022 में उनका एक नेटफ्लिक्स स्पेशल आया था जिसका नाम था आई एम नॉट डन येट, और इस नेटफ्लिक्स स्पेशल को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के आंखों से आंसू आ गए थे। कैसे हम सब कपिल शर्मा को जानते हैं, एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं वो। इस स्पेशल में उन्होंने अपनी गलतियां मानी थी और फिर से वो एक ट्रांसपेरेंट बंदे बन के आए थे लोगों के सामने। हर चीज जो भी गलतियां की उन्होंने अपने जीवन में, हर एक गलती स्पेशल में उन्होंने एक्सेप्ट की थी। देखिए, कहीं ना कहीं इन सारी वजह से कपिल शर्मा जी आज भी रेलेवेंट हैं और आज भी फनी हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं कपिल शर्मा जी। इसी की वजह से 2024 में भी कुछ ही दिन पहले उनका नया शो लॉन्च हुआ था नेटफ्लिक्स में, और यहाँ पर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक बार फिर से स्क्रीन में साथ दिखे हैं हमें। 5 एपिसोड हुए हैं अभी तक इस शो के। ये शो बहुत ही अच्छा कर रहा है और रिपोर्ट्स की माने तो 5 एपिसोड के कपिल शर्मा जी ने 26 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि मैं मानूं तो कपिल शर्मा जी के लिए बहुत ज्यादा कम है। जितने लोगों को वो टच करते हैं, जितने लोगों को वो हंसाते हैं, जितने लोगों की वो लाइफ चेंज करते हैं, ये पैसा उनके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए, कपिल शर्मा जी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और हम सब कपिल शर्मा जी की जिंदगी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कपिल शर्मा जी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।